यह ऐप इस मोबाइल के अलावे किसी दूसरे मोबाइल में लॉगिन किसी भी स्थिति में नहीं होगा। आपका मोबाइल खो गया, चोरी हो गया, आपका मोबाइल डैमेज हो गया, पानी में गिर गया, काम नहीं कर रहा है, किसी भी परिस्थिति में दूसरा मोबाइल लॉगिन नहीं होगा। ठीक है सर, आपने इससे लॉग आउट कर दिया, आप चाहते हैं कि इससे हम लॉग आउट कर लेते हैं, दूसरे नए मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके फिर से लॉगिन कर लेंगे, नहीं होगा। ठीक है सर, इसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको करना ये होगा कि आपको जो किट मिलेगा उस किट में आपको सादा कागज भी मिलेगा। अगर नहीं भी मिलता है तो आपके पास सादा कागज जरूर होगा। उस कागज में आप अगर प्रबंधक है तो अपने सुपरवाइजर का, अगर सुपरवाइजर है तो अपने चार्ज पदाधिकारी का मोबाइल नंबर लिख लेंगे सुरक्षित रूप से रखने के लिए कि मोबाइल, क्योंकि अभी सबका मोबाइल नंबर उसके मोबाइल में ही सेव रहता है और आपका मोबाइल ही हरा गया है। तो उस परिस्थिति के लिए जो सुपरवाइजर है चार्ज पदाधिकारी का और जो प्रबंधक है अपने सुपरवाइजर पर्यवेक्षक का मोबाइल नंबर उसमें लिख लेंगे। उस मोबाइल नंबर के नीचे आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड लिख लेंगे कि मोबाइल खोने की स्थिति में, डैमेज होने की स्थिति में आपका यूजर आईडी और पासवर्ड सुरक्षित रहे। ठीक है सर, उसके नीचे आप अपने मोबाइल का IMEI नंबर भी लिख के रख लेंगे। वो IMEI नंबर आप अपने मोबाइल में *06# डायल कीजिएगा तो वो मिल जाएगा। आपके मोबाइल में 2 सिम लगा हुआ है, 2 IMEI नंबर आपको मिलेगा, उस दोनों को लिख कर आप रख लेंगे। अगर आपका मोबाइल क्षेत्र में काम करने के दौरान खराब हो जाता है, गिर जाता है, डैमेज हो जाता है, आपका मोबाइल काम नहीं कर रहा है, उस परिस्थिति में आप किसी दूसरे के व्यक्ति का मोबाइल लेकर अपने चार्ज पदाधिकारी को, सुपरवाइजर को, जो नंबर आपने पहले से कागज में लिख के रखा था उस नंबर पर डायल करके उनको सूचित करेंगे कि मेरे साथ ऐसा घटना हो गया है, मेरा मोबाइल खो गया, चोरी हो गया, डैमेज हो गया है, काम नहीं कर रहा। ठीक है सर, तो होगा क्या कि यह खबर आपके चार्ज पदाधिकारी तक पहुंचेगा और उनका जो IT सेल है, चार्ज पदाधिकारी का, आपके प्रखंड का जो IT सेल है, यहाँ जो IT असिस्टेंट बैठे हुए हैं, वो क्या करेंगे कि आपके IMEI नंबर के द्वारा आपके यूजर आईडी और पासवर्ड से आपके फोन को लॉग आउट कर देंगे। फोन आपका कहीं भी है, किसी भी परिस्थिति में है, उससे मतलब नहीं है, वह CMMS के सर्वर से आपका यूजर आईडी और पासवर्ड लॉग आउट कर दिया जाएगा। ठीक है सर, और जब आपका यह लॉग आउट हो जाएगा उसके बाद फिर आप जब नया मोबाइल लीजिएगा आप अपना नंबर फिर से चालू करवाइएगा, या अगर वो पुराना नंबर चालू नहीं होता है, आपने नया नंबर ले लिया है, इसकी भी जानकारी आपको देनी होगी अपने सुपरवाइजर या चार्ज पदाधिकारी को। और आपने जब ऐसा कर लिया, नया मोबाइल ले लिया, नंबर आपको उपलब्ध हो गया है, उसके बाद फिर से आप लॉगिन कर पाएंगे उस नए मोबाइल में। लेकिन अगर आप खुद लॉग आउट कर लेते हैं पुराने मोबाइल से, या आप पहले खबर नहीं करते हैं, यहाँ से IT सेल के द्वारा आपका लॉग आउट नहीं किया जाता है, तो आप नए मोबाइल में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। वह कार्य आपका जो है वहीं रुका रहेगा और इसकी सारी पूर्ण जिम्मेवारी आपकी अपनी होगी। ठीक है सर, तो काम करने के दौरान आप ध्यान रखेंगे, इसमें कुछ और सावधानी है। सावधानी क्या है सर कि अभी जो जनगणना का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, ये चीज सबको पता है कि सारे शिक्षकों को ड्यूटी में लगाया गया है और यह एक गोपनीय चीज है जो किसी को नहीं देना आ जाता। तो अभी क्या हो रहा है सर कि कुछ ठग लोग जो हैं वो सक्रिय हो गए हैं। वो क्या करते हैं, आपको कॉल करते हैं कि हम जनगणना ऑफिस से बोल रहे हैं, देखिए आपके मोबाइल पर OTP गया है, बताइए हमको, आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आपको सुपरवाइजर नियुक्त किया गया, उसको सब पता है, और आपके मोबाइल पर वो OTP भेजा है, आपको बोलेगा देने के लिए, आप OTP दिए, पता चला आपका पूरा अकाउंट खाली हो गया। आपको SMS के द्वारा बोला जाएगा कि आप जो है लिंक भेजेगा कि इस लिंक पर क्लिक कीजिए, अपना जो है आप सुपरवाइजर के लिए प्रोसीड्यूर किए हुए हैं, आपका HLB अलॉट हो गया है, इस लिंक पर क्लिक कीजिए, अपना HLB देखिए। ऐसे लिंक पर क्लिक नहीं करना है आपको। आप जब ऐप जो डाउनलोड करेंगे ऐप स्टोर से, तो उस ऐप के नीचे में भारत
जनगणना आयुक्त का नाम उसमें लिखा हुआ है, RGI, ठीक है। वो देख लेंगे कि वह जनगणना निदेशालय द्वारा, भारत के जनगणना आयुक्त द्वारा वह मान्यता प्राप्त है HLOF, वही आप डाउनलोड करेंगे। अगर दूसरा HLOF कुछ भी दिख रहा है जिसमें भारत के जनगणना निदेशालय का नाम नहीं आ रहा है तो आप उसे आपको डाउनलोड नहीं करेंगे, ठीक है सर। इसके बाद आपको जो SMS आएगा, अगर जनगणना निदेशालय के द्वारा आपको किसी प्रकार का SMS आता है तो उस SMS में आप एक चीज ध्यान देंगे, तो उस SMS में